अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू ज़माना शनास। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा इमरान। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक निहायत ही मल्टी टैलेंटेड बिजनेसमैन जो कि बहुत सी डिफरेंट डोमेन्स में अभी काम कर रहे हैं और मज़ीद काम करने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद है उमर रियाज साहब। आइए जानते हैं उनसे उनके बिजनेसेस के बारे में कि उन्होंने कैसे इतनी जल्दी इतनी ग्रोथ की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, थोड़ा अपने बिज़नेस के बारे में बताएं। आप माशाल्लाह इतने मल्टी टैलेंटेड और इतने डिफरेंट बिजनेसेस कर रहे हैं, कुछ बिजनेसेस की हमारे व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उमर रियाज, CEO मार्चिंग बेल स्कूल्स, APS स्कूल्स एंड कॉलेजेस, गैलेक्सी स्कूल्स, मेटा कंप्यूटर कॉलेजेस, अल-निसा इंस्टीट्यूट और इसके ये 5 एजुकेशनल जो हमारे पास सेटअप हैं। इसके अलावा 5 कंपनीज़ हैं जो कि अभी रन कर रही हैं। उस पर नंबर 1 पे हमारे पास जा रहा है रंगीला धागा, जिस पे हम फैंसी ड्रेसेस और लहंगा वगैरह जो ब्राइडल ड्रेसेस हैं उसको लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में हम उसको टारगेट करते हैं। सेकंड वन इज़ प्रिंट एंड कैरी, इसमें हमारी प्रिंटिंग और पैकेजिंग वगैरह चलती है। बाय एंड कैरी में हमारा ये ऑनलाइन डिपार्टमेंटल स्टोर है। एंड फोर्थ वन इज़ बर्फ़ी बैंक। ये हमारी बर्फ़ी बड़ी स्पेशल तरीके से तैयार होती है स्टीम पे, ठीक है, पूरा ऑर्गेनिक वे में, प्योर मिल्क के साथ, विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी शुगर। ये हमारा प्योर जो है वो ऑर्गेनिक बर्फ़ी तैयार होती है, जिसको हम नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में टारगेट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट भी हूँ। मैं इंपोर्टेड बर्ड्स को ब्रीड करवाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और 3 to 4 कंपनी जो कि अभी हम नेक्स्ट मंथ में लॉन्च करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर, आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपके एजुकेशनल काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। आपने बताया एक मार्चिंग बेल स्कूल नाम से आपका वो है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि वो कोई फाउंडेशन स्कूल है या ट्रस्ट के अंडर चल रहा है या वैसे क्या क्या इदारा है वो, थोड़ा सा उसके बारे में। जो है ट्रस्ट नहीं है ये, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमने CHD जो चाइल्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान है, हमने एक वो डिज़ाइन किया है जो हम समझते हैं कि इस पूरी कम्युनिटी, इस लोकल कम्युनिटी जो पाकिस्तान लेवल पे जो हमारी यूथ है जी, उसका ये सलूशन है। इस पे हमने कोई नई चीज़ें नहीं हैं, ये वही रवायती तलीमी निज़ाम है जो कि पैगम्बरों के दौर में चलता रहा है, जो कि हमारे जितने नेशनल हीरोज़ हैं जो उनको करवाया गया। अनफॉर्चुनेटली हम उस सिस्टम से दूर हो गए थे। हमने कोशिश ये की है कि उसी सिस्टम को दोबारा से अलाइन करके, उसको मॉडिफाई करके मॉडर्न तरीके से बच्चों में इंस्टॉल कर दें। मतलब आप इंटरनेशनल स्टडीज़ लेवल से हट के आप थोड़ा सा बैक टाइम पे जाके चीज़ों को नए तरह से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। बैक टाइम की चीज़ें हैं उनको हमने रिफ़ाइन किया है विद लेटेस्ट स्किल्स, और ये हम बच्चों में इंस्टॉल कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि यही वो स्किल्स हैं कि जिसकी बिना पे एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनती है। हमारे पास ये 7 डोमेन्स का ये प्रोजेक्ट है, चाइल्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान। अगर आप चाहें तो मैं इसको प्रेजेंट कर सकता हूँ विदिन 1 मिनट। सर ज़रूर, अगर आप हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहें। नंबर 1 पे हमारे पास इसमें चलता है कुरान और सीरत जी, ठीक है। इसकी हमारे पास पूरी बुकलेट्स हैं फ्रॉम 1 to मैट्रिक। हमने पेरेंट्स का सिलेबस अलग से डिज़ाइन किया है, स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस अलग से बुकलेट्स डिज़ाइन हैं, टीचर्स के लिए अलग से हैं। हमने इन तीनों को कंबाइन कर लिया ताकि इनको तीनों तरीक़ों से बच्चे को जो है हम फैसिलिटेट कर सकें। पेरेंट्स की भी गाइडलाइन हम देते हैं, पेरेंट्स की प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं। कुरान और सीरत है, करैक्टर बिल्डिंग है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, लाइफ स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स हैं, आइडियोलॉजी है, और एकेडमिक्स को हमने रखा है 7th पे जो कि लास्ट पे है। उस एकेडमिक्स के अंदर भी हमारी कोशिश है कि जो स्किल्स हैं बच्चे के अंदर वो ट्रांसफ़र हम करें। अब ये 6 डोमेन जो मैंने बताई, ये 600 टॉपिक्स बनते हैं। अब ये 600 वैल्यूज़ जब बच्चे में इंस्टॉल की जाएंगी फ्रॉम 1 to मैट्रिक, 10 ईयर्स हमारे पास बच्चा रह के जब निकलेगा वो ये स्किल्स भी ले जाएगा, वैल्यूज़ भी ले जाएगा, और मैं समझता हूँ कि आफ्टर मैट्रिक वो मार्केट को बताने की पोजीशन में आ जाएगा कि मैं हूँ क्या। और यही एक अनोखा काम है, डिफरेंट काम है जो हम करने जा रहे हैं। किसी भी बच्चे को अगर आपने कामयाब करवाना है तो सिर्फ उसके अंदर का इंसान जगा दें, कुछ रिसोर्सेज देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ उसके साथ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उसके अंदर का इंसान एक्टिव हो जाएगा उसको मार्केट में निकालें, उससे जैसा मर्जी काम आप लें। ये तो बहुत ज़बरदस्त आइडिया है सर। और एक चीज़ आपने मुझे बताई थी मेटा स्कूल के नाम से, मेटा कंप्यूटर कॉलेज। इसमें हमारे पास स्किल्स हैं जो लेटेस्ट ऑनलाइन स्किल्स चल रही हैं, जो मॉडर्न एरा के फ्रीलांसिंग। हाँ, फ्रीलांसिंग, उसमें हर फील्ड को हमने टच किया है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, फ्रीलांसिंग है, अमेज़न है, ई कॉमर्स से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग है, SEO है,
AI से रिलेटेड जितने कोर्सेज हैं वो तमाम कोर्सेज हम मेटा कंप्यूटर कॉलेजेस के प्लेटफॉर्म पे हम यूथ को डिलीवर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये तो बात होगी आपके एजुकेशनल जो आपके बिजनेस चल रहे थे। अब थोड़ा दूसरे बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपने एक बताया रंगीला धागा, जो ये ब्राइडल वियर है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये इसमें हम इम्पोर्टेड जो सूट्स हैं, ड्रेसिंग हैं, इसको हम मॉडिफाई भी करते हैं और लोकल जो हमारे ड्रेसेस हैं, ब्राइडल ड्रेसेस हैं, उनको भी हम प्रिपेयर करते हैं और इसको हम लोकल मार्केट में भी प्रेजेंट करते हैं और इंटरनेशनल UAE की मार्केट में भी इसको हम करते हैं। लहंगा, साड़ी, ठीक है, इस तरह लेटेस्ट जितने भी फैंसी वर्क हैं हम उसको इसके प्लेटफॉर्म पे हम डिज़ाइन करते हैं। तो यूनिक स्टाइल, ये कस्टमाइज बेस बनते हैं कस्टमाइज या भी बनते आपका हैं, पूरा ऑर्डर पे भी बनते हैं, कस्टमाइज भी बनते हैं। हमारे पास जो है वो एज ए सैम्पल वर्क करते हैं ये, उसके बाद कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफिकेशन भी चलती है उसमें। ठीक है सर। और सर नेक्स्ट बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं। आपकी तो माशाल्लाह इतनी लंबी नेक्स्ट बिजनेस प्रिंट एंड कैरी है। जी जी। प्रिंट एंड कैरी में हमारे पास पैकेजिंग है और प्रिंटिंग है विद डिफरेंट स्टाइल। हमारा ये मानना है कि हम मार्केट से बेहतर सर्विसेज और बेहतर रेट पे हम कस्टमर को क्वालिटी डिलीवर करते हैं। और इसके साथ था बाय एंड कैरी, जो कि एक ऑनलाइन डिपार्टमेंट स्टोर है। और फोर्थ वन जो था वो बर्फी बैंक, वो हम उसको ऑर्गेनिक तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं स्टीम पे। सर जो ये ऑनलाइन डिपार्टमेंटल स्टोर है, इसका थोड़ा बताएं। मतलब जैसे अभी हमारे दराज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक ऑनलाइन दराज एक प्रॉपर मार्केट है। जी जी। दराज एक प्रॉपर मार्केट है जिसपे ऑनलाइन चीज़ें सेल हो रही हैं। अब ये जो बाय एंड कैरी हमारा पर्सनल डिज़ाइन किया हुआ डिपार्टमेंट स्टोर है। दराज एक प्रॉपर मार्केट है जहाँ पे A to Z कस्टमर जो है वो सेल कर रहे हैं। हमारे स्टोर पे कस्टमर नहीं आता, जो सप्लायर है वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, हम हमारे बिहाफ पे वो चीज़ आगे निकलती है। मॉडल वही है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि इस पे हमारा अपनी टीम का रोल है, जबकि दराज जो है वो एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, वो कुछ और चीज़ है। ठीक है। और सर बर्फी बैंक के बारे में अब थोड़ा कुछ बताएं कि वो क्या चीज़ है। आपने बोला केमिकल फ्री और शुगर फ्री। शुगर फ्री कैसे? हमारा ये बर्फी बैंक प्योर मिल्क के साथ हम इसको स्टीम के ऊपर प्रिपेयर कर रहे हैं, विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, विदाउट एनी शुगर, विदाउट एनी जो है वो कुछ और चीज़ के साथ। प्योर इसके अंदर मिल्क है और स्टीम है। स्टीम पे ये हल्की आंच पे तैयार करना, स्टीम पे प्रिपेयर होती है और अच्छा खासा टाइम लगता है और ये बड़ा डिलीशियस है, वो बड़ा डिफरेंट स्टाइल है इसका, डिफरेंट इसका टेस्ट है, इसकी प्रेजेंटेशन मेथड डिफरेंट है और मैं आप कस्टमर बड़ा लाइक करता है इसको, नेशनल भी इंटरनेशनल भी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये आपने बताया आपके ऑनगोइंग बिजनेसेस। अब मुझे बताएं आपने इतने सारे बिजनेसेस को कैसे एक साथ लेके चल रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया मैनेजमेंट आपने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। लोग मुझसे दोस्त पूछते हैं कि सर कैसे पॉसिबल है कि आप सारा दिन प्रेजेंटेशन भी देते हैं, सेमिनार्स भी अटेंड करते हैं, इंटरव्यूज़ भी होते हैं। टीम, ये एक बहुत बड़ी स्किल है टीम बिल्डिंग की, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हम ये समझते हैं कि जिसके पास ये स्किल है वो 10 कंपनियां छोड़े सैकड़ों बना के भी बैठ सकता है। हमारी जो नाकामी की वजह ये है कि हम रिश्तों में नाकाम होते हैं, हमारे अपने जो रिलेशंस होते हैं वो बड़े वीक होते हैं। हमारे रिलेशन तो घरों में नहीं स्ट्रॉन्ग हो पाते, दोस्तों के साथ नहीं हो पाते, हमने टीम के साथ कैसे चलना है। तो ये बड़ी सीखने की बात है, ये घरों से स्टार्ट होता है, ये एटमॉस्फेयर घरों से स्टार्ट होता है। पेरेंट्स के साथ बिहेवियर, बहन भाइयों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, फ्रेंड्स के साथ, उसके बाद लोगों के साथ बर्ताव कैसा है। ये एक बहुत बड़ी स्किल है टीम बिल्डिंग की, जिसको मैं समझता हूँ ये समझ आ गई, उससे जैसा मर्जी काम ले लें या वो जैसा मर्जी काम कर ले, ये बहुत बड़ी स्किल है। मैंने ये सीखी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी बेस पे ये सारे काम हो रहे हैं। तो सर जब इतने बड़े आप टीम को लेकर चलते हैं तो टीम के कुछ इश्यूज भी होंगे, तो उनको कैसे मैनेज, मतलब अगर हर एक बंदे की जो मेंटालिटी है वो सेम तो नहीं हो सकती, तो वहाँ पे कैसे प्रॉब्लम्स को आप टैकल करते हैं अगर डिफरेंट मेंटालिटीज आपको मिल जाए लोगों की? रिदा, ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ता है। फ्लेक्सिबल सिस्टम विद ट्रेनिंग एंड डिस्कशन ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। अभी मैंने बताया कि रिश्तों को निभाना जिसको आता है वो कुछ भी कर सकता है, वो टीम बिल्डिंग भी कर सकता है। अब ये टीम बिल्डिंग पूरा एक सब्जेक्ट है, पूरा एक फील्ड है। ट्रेनिंग्स हम करते हैं स्टाफ की, फिर उनके जो इश्यूज़ हैं उनको भी रिजॉल्व करते हैं और ख़ुद भी फ्लेक्सिबल रहते हैं, सिस्टम को भी फ्लेक्सिबल रखते हैं। जहाँ पे हमारी अलाइनमेंट होती है उनको हम ऑन बोर्ड करते हैं, नोट डाउन करते हैं और वर्क स्टार्ट हो जाता है। ठीक है सर। सर अभी आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया था कुछ आपके ऑन ग्राउंड बिजनेसेस भी हैं जो आप लॉन्च करने वाले हैं, वो क्या बिजनेसेस है जो अब आप नए मजीद मार्केट में अगर आप चाहें तो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? जी ज़रूर। एक इंटरनेशनल ब्रांड है होगो बॉस, हमने उसके
कंपटीशन में एक ब्रांड रजिस्टर्ड कराया हे बोस के नाम से, HEU, हे बोस होम एम्ब्रॉयडरी यूनिट, जो कि इसको हम इंटरनेशनल जो है वो लेवल पे लॉन्च करेंगे। सेकंड वन इज़ ख़रीदारी ऑनलाइन, ये भी एक ऑनलाइन डिपार्टमेंट स्टोर है, ठीक है। और इसके साथ हमने एक ऑनलाइन स्कूल जो है, स्कूल ऑफ अर्ली स्किल्स, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तानी कम्युनिटी को सर्व करेगा 1 साल से लेके 7 साल के बच्चे तक के। जैसे यूएई में मेरी बहुत सी बहनें बैठी हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं स्कूलिंग के वाले से, एजुकेशन महंगी है, ट्रैवलिंग प्रॉब्लम्स हैं। हमारा LMS जो हमने लेटेस्ट डिज़ाइन कर रखा है, जो हमारी टेक्निक्स हैं, हमारा ये मानना है कि जो मदर्स घर में बच्चे के साथ मौजूद हैं, 1 साल से लेके 7 साल का बच्चा उनके पास है, हम उनको घर के अंदर ही विद लो फ़ी उनको घर के अंदर ही हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, होम बेस्ड एजुकेशन, और इंशाल्लाह इसका बेहतर रिजल्ट आएगा। इसका हम प्रैक्टिस 3 साल से कर रहे हैं। तो सर इसके क्या रिजल्ट्स हैं अगर 3 साल से प्रैक्टिस करें? इसके रिजल्ट्स ले रहे हैं, हम इसके रिजल्ट्स ले रहे हैं और इसको हम जनवरी में इंशाल्लाह लॉन्च करने वाले हैं इंशाल्लाह। सर ये तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी अगर हम इस पर मज़ीद बात करते रहे। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम प्रोग्राम को ख़त्म करें, एंडिंग की तरफ जाएं। आप हमारी जो नई जनरेशन है, यंगस्टर्स हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो चाहते हैं कि वो कुछ करें लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ से स्टार्ट लें, वो क्या करें? तो आप माशाल्लाह इतने मल्टी बिजनेसमैन हैं, मतलब इतने मल्टी टैलेंटेड हैं, तो उनको बताएं कहाँ से चीज़ें शुरू करें और कैसे करें ताकि वो भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। जी, हमारी यूथ की जो प्रॉब्लम है वो देखें, ये प्रॉब्लम क्या है, जैसा ये लाइट है, एक बल्ब जलता है, उसकी रोशनी ऐसे फैलती, उसको खुद समझ नहीं आ रही होती मेरी रोशनी किस तरफ जा रही है, वो चारों तरफ फैल रही होती। हमारी यूथ इस तरह है, जिस तरह ये बल्ब की रोशनी है, वो उनको समझ नहीं आ रही, इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट है, उनको समझ नहीं आती ये करें, ये करें, ये करें। एक तीसरा बंदा आता है, वो अपनी बात सुनाता है, उसको समझ आती है ओहो मुझे ये करना चाहिए। एक उधर से कोई आएगा, वो बात बताएगा, वो कहता है वो सब छोड़ो, ये काम ठीक है। मैं समझता हूँ लाइट की तरह वर्क नहीं करें, जिस तरह लेज़र बीम होती है, लेज़र लाइट फोकस्ड होती है, थोड़ी जगह पे उसका टारगेट होता है, वो दूर तक जलती है। मैं समझता हूँ यूथ को लेज़र लाइट की तरह काम करना चाहिए। अपनी जो इनर डिस्कवरी है वो हो जाए तो ठीक है, नहीं तो किसी मेंटोर के पास चले जाए, किसी से काउंसलिंग ले लें, ठीक है ना। हम काउंसलिंग लेते हैं जब हमारा सत्यानाश हो चुका होता है, एंड पे पहुँच चुके होते हैं। मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स को पहले किसी काउंसलर के पास ले जाएं, उसका पैशन जो है वो डिस्कवर करवाएं और लेज़र की तरह उसको फोकस करवाएं एक ही पॉइंट पे। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते थे काम करो काम दी मत मार दो, ठीक है। इतना फोकस्ड होकर काम करें कि उसके अंदर आपकी पूरी महारत बन जाए, एक एग्जाम्पल बन जाए। और ये एक फोकस करके जो भी अपना काम करना है फोकस्ड होके। और एक जो मैं स्किल बताना चाहूँगा अपनी तरफ से कि हर स्टूडेंट को, हर छोटे को, बड़े को, जो भी मेरा ये मैसेज सुन रहा है, आजकल AI का जो है वो भाव है, AI को जो है वो हर तरफ छाता जा रहा है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसके ऊपर सर्टिफिकेशन भी हो रही हैं, फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, नेशनल भी इंटरनेशनल भी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर लाजमी काम करें अगर आप इस मॉडर्न एरा में कामयाब होना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया उमर रियाज साहब आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, आज हमें उमर रियाज साहब से बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली कि हम कैसे अपने आप को डिफरेंट डोमेन्स में भी ला के काम कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। ज़रूरी है कि हम अपने एक काम पे पहले फोकस्ड रहें और फिर उसके बाद टीम बिल्डिंग के ज़रिए अपने रिलेशंस को मजबूत करके मज़ीद नई चीज़ें जो है उनको एक्सप्लोर करें और नए नए काम करें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए N News। अल्लाह हाफिज़।